भारत लाइव ने कल एक खबर दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि जीतन राम मांझी की मुलाकात और बैठक कल दिल्ली में होनी है। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र संतोष सुमन को भी बुलाया है। इस खबर के बाद अचानक से बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इसी बीच में कई दर्शकों ने ये बात कही कि ये खबर झूठी है, लेकिन इस खबर की पुष्टि करने के लिए हमने आपको एक सूचना जो है वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तरफ से आई है, उसका हवाला दे रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर हमारे पास तक आई थी, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस बात को कहा था और बड़ी मजबूती से कहा था कि संतोष सुमन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ उनकी मुलाकात और बैठक होगी जिस पर बहुत सारी बातों का निर्णय किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण तक की बात थी और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के जीतन राम मांझी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं और वो अपनी डिमांड सरकार के सामने रखेंगे। इसके साथ ही कई राजनीतिक चर्चाओं का भी बाजार गर्म हो गया था। राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कि जीतन राम मांझी आखिर क्या बात करेंगे, किस लिए उन्हें बुलाया गया है दिल्ली। और दिल्ली में जीतन राम मांझी जब थे ही तो फिर संतोष सुमन को बुलाने की और उन्हें उनके साथ बैठ करके बैठक करने की क्या ज़रूरत थी। इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज़ हो गई और हलचल भी बढ़ गई। इस हलचल में एक बात तो तय नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है और जिसकी पहले से संभावना व्यक्त भारत लाइव कर रहा था। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर के वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से चुप्पी साधे हुए है। आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखा। ऐसा लगा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कभी चिराग पासवान के साथ थी या चिराग पासवान को जानती भी है, पशुपति कुमार पारस को जानती भी है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जीतन राम मांझी जिस तरह से एक्ट कर रहे थे, उसे देख करके लग रहा था कि वो अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ विशेष चाहते हैं। क्योंकि राजनीति में जब आप अपने साथियों और अपने विरोधियों पर हमला ज़्यादा करने लगते हैं, इसका मतलब है कि या तो आप उससे समझौता करना चाहते हैं या फिर उससे और दूर जाना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जब मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और अपनी बातों को रख करके वो अपनी भीतर की इच्छा जो है उसे पूरा करते आए हैं, चाहे वो एनडीए के साथ रहना हो या फिर महागठबंधन के साथ रहना हो। आप इन चीज़ों को लगातार देखते आ रहे हैं। अब जबकि ये बातें तय हो गई थी कि कल रात्रि में मुलाकात होगी और भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव से मिल बैठ करके बहुत सारी बातों पर मंत्रणा होगी, तय होगा और भारतीय जनता पार्टी क्या लेंथ और लाइन देती है जीतन राम मांझी को, ये भी तय होना था। लेकिन अचानक से ये बैठक कल टल गई, लेकिन आज ये बैठक होना सुनिश्चित हुआ है। कल जीतन राम मांझी को समय नहीं मिला जबकि पहले से निर्धारित था और अचानक से वो अपने पुत्र को बुला करके रात भर मंत्रणा किए और आज बैठक होने का निश्चय हुआ है। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा तो रहेंगे ही। अब इन सब बातों को लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार शुरू हो गया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उस बातचीत के बाद संतोष मांझी और जीतन राम मांझी लालू प्रसाद से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अभी देश और बिहार की राजनीति में जम करके चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। जीतन राम मांझी अभी दिल्ली में ही हैं, तब तक नीतीश कुमार की दिल्ली से वापसी हो रही है और आज ही नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आने वाले हैं। क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं, किस तरह की बातें सामने आएगी, ये हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।